Hello, welcome friends, welcome to our YouTube channel, MR Classes and Physical Academy. I hope you all are doing well. We are back with a brand new video and today I am going to cover the remaining part of present tense, which are present perfect and present continuous tense. And today I will explain you tenses with the help of digital projector. So I will take you to my digital projector. Let's start the video. So you can look at the screen and you can see what are the structure, what are the basic rules and what are the definition which we have covered earlier. So let's start with the definition of present perfect tense. Present perfect tense के बारे में क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सबसे पहले तो प्रेजेंट टेंस के बारे में क्या बताया था? प्रेजेंट टेंस ऐसा टेंस होता है जो वर्तमान की बातें करता है और टेंसेस आर द रूल्स विच डिफाइन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ वर्क एंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ऐसा समय जो हमें बताता है कि कौन सा कार्य किस समय पर हुआ है और कितना हुआ है। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने बताया था ऐसा काम जो निश्चित नहीं हो, जिसके बारे में हमें पता नहीं हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो होते हैं जो जिसमें कार्य चल रहा होता है, जो कंप्लीट नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है ऐसा कार्य जो कि कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में हमें पता है कि वो कंप्लीट हो चुका है। अगर उसे हिंदी से और अच्छे से समझना हो तो किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य के पीछे अगर लगा है चुका है, चुके हैं, चुकी है, तो समझ जाना है हमें कि ये जो सेंटेंस या ये जो वाक्य लिखा हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपको जब पुरानी क्लासेस में जब बता रहा था तो आपको बताया था इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस और या फिर सिर्फ कंटिन्यूस टेंसेस अगर होते हैं तो हम लोग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। ओके, एंड उसके बाद अगर कोई परफेक्ट टेंस में कोई चीज लिखी हुई होती है तो उसमें हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो मैंने आपको एक टायर्ड का एग्जांपल देते हुए समझाया था कि टायर्ड का मतलब थका नहीं होता है, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। थका हुआ, वो ऑलरेडी थका हुआ है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल के साथ वन बाय वन समझेंगे कि सबसे पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं, व्हाट इट मींस, कौन सा काम हो रहा है? पहले तो यह काम हो रहा है खाना खाने का और वो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट कंप्लीट हुआ है। और चुका हूं का उच्चारण आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए देखते से ही कि ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो किस में लिखा हुआ है? ये सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी आइडेंटिटी होती है हैज और हैव, जो मैं आपको पहली क्लासेस में ही बता चुका हूं जब मैंने आपको समझाया था कि हम लोगों ने प्रेजेंट को एक अलग यूनिफॉर्म दे दिए, पास्ट को एक अलग यूनिफॉर्म दे दिए, फ्यूचर को अलग यूनिफॉर्म दे दिए। फिर प्रेजेंट की कुछ आइडेंटिटीज बताई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, फिर उसके नीचे आते हैं तो हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगाते हैं। देन आफ्टर दैट उसके नीचे आते हैं तो हम लोग हैज हैव लगाते हैं। और फिर अगर जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो हैज हैव प्लस बीन लगाते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग परफेक्ट पर रुके रहते हैं। परफेक्ट को देखते हैं। परफेक्ट कैसे पता चलेगा? जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? मैं खाना खा चुका हूं। तो मैं खाना खा चुका हूं मतलब खाने का काम हो चुका है। और खाना खाने को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हाट डू वी से खाना खा चुका इन इंग्लिश? ईटन। ईटन क्यों लगा रहा हूं यहां पे? ईट होता है खाना खाने की, जब भी किसी खाने को बोलते हैं तो हम लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ईट बोलते हैं, लेकिन यहां पर हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि खाने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है तो हम लोग उसके साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मे का ट्रांसलेशन हो गया आई, ये आई हो गया। उसके बाद खाना, खाना, खाना इज ओनली फूड, और खाने को जो बोलते हैं, जो प्रोसेस होती है खाने की, इसको बोलते हैं हम लोग ईट। उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? यहाँ पे मेन वर्ब क्या हुआ? जो प्रोसेस हो रही है वो मेन वर्ब होगी। खाना जो हो गया वो तो नाउन हो गया, लेकिन जो मेन वर्ब क्या होगी? यहाँ पे जो खा रहा है, जो प्रोसेस चल रही है खाने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे खाना खा चुका हूं तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई हैव ईटन द फूड। आपको समझ आया होगा।
अब अगला एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? नकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का उच्चारण आता है, जिसमें नॉट का उच्चारण आता है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे समझ आएगा? मैंने आपको ऊपर अभी स्ट्रक्चर बताया। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वही की वही रहेगी, हैज और हैव रहेगी, साथ में नॉट लग जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। मैं आपको बता ही चुका एक छोटे से एग्जांपल से। हैज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, हैव हमेशा प्लूरल के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ हमें हैज लगाना है, प्लूरल के साथ हमें हैव लगाना है। तो सेम, अब यहां पर मैं खाना खाने की बात कर रहा हूं, तो हैज और हैव जो है प्लूरल के साथ लगाना है, लेकिन हैव को आई के साथ भी लगाते हैं, प्लूरल एंड आई के साथ लगाते हैं। तो आई के साथ भी हैव का यूज होगा। तो जैसे ही यहां पे मैं देख रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, सॉरी, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, इस मतलब क्या हुआ? देखने का काम चल रहा है। पहले तो देखना यहां पे जो होगी वो मेरी मेन वर्ब होगी, और क्या नहीं देखा है मैंने? ताजमहल नहीं देखा है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? और स्टार्ट क्या हो रहा है? मेरा सब्जेक्ट क्या है यहां पे? मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो यहां पर आई का यूज होगा। तो मैंने का ट्रांसलेशन यहां पर इंग्लिश में करना होगा, तो वो होगा आई। और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी लगती है? हैव लगती है। तो आई के साथ हमेशा हैव लगाना है। तो अपना कैसा हो जाएगा ट्रांसलेशन? मैंने ताजमहल नहीं देखा का ट्रांसलेशन डायरेक्ट हो जाएगा, I have not seen the ताजमहल। और ताजमहल के साथ मैंने आपको आर्टिकल्स में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने हमारी आरटीआर क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको समझ जाएगा कि आर्टिकल्स को कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे ताजमहल जो है वो बहुत ही फेमस है, इसलिए मैंने ताजमहल के साथ दा लगाया हुआ है। तो ये जो पूरा सेंटेंस बन गया है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। वह घर नहीं पहुंचा है, वह घर नहीं पहुंचा है। तो ये जो वह घर नहीं पहुंचा, यहां पर जो वह है वो सब्जेक्ट है, और पहुंचना ही हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? पहुंचना। पहुंचना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रीच। तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड। तो रीच जो जब थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो वह को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी। तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ मैंने आपको अभी बताया है कि हैज का यूज करते हैं। तो हैज का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट के साथ हमने लगा दिया, यहां पे लिखा है वह घर नहीं पहुंचा है, इसका मतलब हो गया ही हैज नॉट रीच्ड एट होम, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला सेंटेंस देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफरेंस क्या बताया था मैंने? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस for which we have to give the answer in two format. One can be yes and another can be no, and there is no other answer for that particular interrogative sentence. तो interrogative sentence वही वाक्य, वही sentences कहलाएंगे जिनका आंसर yes और no में दिया जाता है। तो यहाँ पे जब वो पूछ रहा है, जैसे एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, क्या तुम मैच जीत चुके हो, इसका आंसर सिर्फ या तो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता है। तो इसको देख के ही समझ आ गया सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इस सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है हम मैच जीत चुके हैं, चुके हो, क्या तुम मैच जीत चुके हो, चुके हो लास्ट में लगा, इसका मतलब देख के समझ आ गया सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। किस चीज का काम हो चुका है? यहाँ पर मैच जीतने का काम हो चुका है। वो पूछ रहा है कि क्या तुम मैच जीत चुके हो। तो मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं। तो इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? ट्रांसलेशन ऐसे होगा, क्या यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? हैज और हैव को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहां पर बात किसकी चल रही है? यू की चल रही है। यू मैंने आपको बताया यू जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल मतलब सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन हम इसे हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में कौन सी, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी यूज होती है? हैव यूज होती है। और जो जीतने की वर्ब है, यहाँ पे जो मेन वर्ब है जीतना, उसको हम लोग बोलते हैं विन। तो विन का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सा होता है? जो थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है विन का, वो होता है विन, वॉन, वॉन। वॉन जो लास्ट जो थर्ड फॉर्म है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे? जो क्या का है उसको हमने ट्रांसलेट कर दिया हैव से, और तुम को ट्रांसलेट कर दिया यू से, एंड रिमेनिंग कितना बचा हमारा? जीत चुके हो। तो हैव यू वॉन द मैच, मैच का मैच हो गया। तो ऐसे हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। आगे देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया? ऐसे प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे क्वेश्चन ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर मुझे डिस्क्रिप्शन में देना है, जिसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तुम कब मैच जीत चुके हो, तुम कब मैच जीत चुके हो, इसका आंसर मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। इसका मुझे डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, इसका टाइम बताना पड़ेगा कि हम लोग कब मैच जीत चुके हैं।
तो मैंने आपको जब स्ट्रक्चर बता रहा था, पहले स्ट्रक्चर बताया था, जब भी आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बेस्ट फ्रेंड कौन है? WH फैमिली। WH फैमिली कौन कौन से होते हैं? व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, दीज आर कॉल्ड एज WH फैमिली बिकॉज दे कैरी W and H इन इट। ओके, तो इसलिए हम लोग इनको WH फैमिली बोलते हैं। तो WH फैमिली से ही इसको हमको स्टार्ट करना है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तुम मैच कब जीत चुके हो? तो जहां पे भी जीतने का काम चल रहा है, जीतने का पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब का। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इट मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है, तो वो जो कि होता है वॉन। तो तुम मैच जीत चुके हो, तो कब जो आ रहा है, कब का ट्रांसलेशन होगा व्हेन। ये जो WH फैमिली है वो रिप्रेजेंट कर रही है कब को यहां पे, तो मैं लिख सकता हूं व्हेन, और यू की बात चल रही है यहां पे। जो सब्जेक्ट है, जो मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है तुम। तुम इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमने बताया कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस की क्या है? यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट की हैव है, तो मैं हैव का यूज करूंगा। तो लिख दिया मैंने यहां पे व्हेन हैव यू वॉन द मैच। एंड क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है बिकॉज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन। तो व्हेनेवर वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन टू समवन वी हैव टू कीप अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द सेंटेंस, देन ओनली अ कंप्लीट क्वेश्चन मार्क सेंटेंस विल कंप्लीट। ओके, सो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन इंग्लिश ग्रामर में होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कर दिया गया इसका इंट्रोडक्शन। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बस ये समझ, आपको टेंस की डेफिनेशन आती है तो आपको ये भी समझ जाएगा। मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी? Tenses are the rule which define the exact time of work and the amount of work done। कौन सा कार्य किस समय पर हुआ है और कितना हुआ है। तो यहां पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या बताएगा कि कौन सा कार्य किस समय से चल रहा है, और अभी तक वो चल ही रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब चल तो रहा है। और मैंने आपको हमेशा बताया कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हम लोग मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, जिसको हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज, हैव प्लस बीन। इसके साथ बीन लगाया जाता है। एग्जाम्पल, जब भी कोई काम हमें दिया हो, जब कोई सेंटेंस दिया हो और उसके साथ उसका टाइम दिया हो, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, मैं 2 दिन से सोया नहीं हूं, तो ये सारे जो सेंटेंसेस में मैं जो टाइम बता रहा हूं, मैं सुबह से, ये जो टाइम फ्रेम है ये ही बताता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और साथ में हूं, हां का उच्चारण आ रहा है साथ में। मैं सुबह से कोई काम कर रहा हूं, मेरा इसका मतलब देखते से ही मुझे सेंटेंस समझ आ रहा है सर, ये सबसे पहले तो हा का उच्चारण दे रहा है, मतलब ये प्रेजेंट में है, और मुझे टाइम फ्रेम दे दी है, और टाइम फ्रेम के साथ ये कंटिन्यूअस चल रहा है। सुबह से कोई काम कर रहा है और वो अभी तक चल रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, सकारात्मक सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल से देखते हैं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, व्हाट इट मींस, इंतजार तो हो रहा है। इंतजार का मतलब होता है इंग्लिश में वेट। तो वेट की जो फोर्थ फॉर्म है मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म में, वो होती है वेटिंग। अब जो सुबह से चल रहा है, तो मैं आपको पहले अंतर बताता हूं कि अगर कोई टाइम स्पेसिफिक होता है और कोई अनस्पेसिफिक होता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक। जैसे कि अगर कोई बोल देता है स्पेसिफिकली सुबह से कर रहा है, तो ये बहुत स्पेसिफिक। लेकिन अगर वो बोलता है मैं 10 दिन से कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो कौन से 10 दिन से कर रहा है, तो वो एक अनस्पेसिफिक है। ये जो यूज करना है, इसके लिए मुझे सिंस और फॉर का यूज करना पड़ेगा। तो सिंस का यूज हम लोग स्पेसिफिक टाइम के लिए करेंगे, और फॉर का यूज हम हमेशा अनस्पेसिफिक टाइम के लिए। जब भी 2 days, 10 years, 10 days जब लिखा हो, तब भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फॉर का यूज करेंगे। लेकिन लिखा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं शाम से पढ़ रहा था, मैं 22 अगस्त से पढ़ रहा हूं, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम दे रहा है, तो इसके साथ हम लोग हमेशा सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, आगे एग्जांपल समझते हैं। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इसमें सुबह की बात कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। और कौन कर रहा है सुबह से वेट? मैं कर रहा हूं। तो यहां पे मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, मतलब मैं का ट्रांसलेशन क्या होगा? आई। तो आई एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की?
हैव और हैज बीन, लेकिन यहां पे आई के साथ मैंने आपको बताया हमेशा हैव लगाते हैं, तो यहां पे क्या लगेगा आई के साथ, हैव बीन। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। यहां पर मैंने फॉर यू लगाया, इसलिए ये वाला फॉर जो है वो टाइम के लिए नहीं लगा है, ये वाला जो फॉर है वो एक पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए लगा है। किसके लिए लगा, यू, मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो इसके लिए मैंने फॉर का यूज किया, फॉर यू। लेकिन अब जब टाइम की बात कर रहा है तो मैंने लगा दिया है सिंस मॉर्निंग। तो ये जो सिंस यहां पे लगा हुआ है वो सिंस मॉर्निंग आपका हो गया सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्यों लगाया, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम सुबह से की बात कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर सिंस लगा दिया है, सिंस। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सेम टू सेम चीज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसमें नॉट लग जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम है और उसका सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। पहले तो ये सेंटेंस देख के ही समझ आ रहा है, आ रहा है सर ये कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम चल रहा है, नहीं आने का काम चल रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन सर मैंने देखा इसमें 2 दिन लगा हुआ है। 2 दिन जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे 2 दिन लगा हुआ, कोई स्पेसिफिक टाइम बता दिया है मुझे, नॉट स्पेसिफिक टाइम, कोई टाइम का इंट्रोडक्शन हो गया इस सेंटेंस में। तो जैसे ही कोई टाइम मुझे सेंटेंस में बता दिया है तो मुझे समझ जाना है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है। अब हा का उच्चारण है इसलिए मेरे को समझ आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, आपकी बात कर रहा हूं तो फिर से मेरा सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू मेरा सब्जेक्ट होगा, लेकिन मैंने आपका बोला इसलिए मैं जब भी आपका यूज करूंगा तो उसका जो प्रोनाउन है वो क्या हो जाएगा, योर। तो योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। यहां पर मैंने फॉर 2 days क्यों लगाया है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये एक स्पेसिफिक टाइम दे रहा है। जब भी कोई ये एक अनस्पेसिफिक टाइम दे रहा है, जब भी कोई अनस्पेसिफिक टाइम देता है, मुझे पता नहीं ये कौन से 2 दिन से नहीं आ रहा है, राइट, उसने मुझे ये नहीं बताया है कि किस दिन से नहीं आ रहा है, तो ये कोई 2 दिन की बात कर रहा है, तो इसके साथ हमेशा हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो योर सन हैज नॉट बीन, और आने को क्या बोलते हैं, कम। कम का मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, कमिंग। सो यहां पे हो गया योर सन हैज, क्यों लगाया है मैंने यहां पर, योर सन जो यहां पर है, योर सन, मैं आपके लड़के की बात कर रहा हूं, जो योर सन जो है यहां पर वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक आपके अकेले लड़के की बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। तो योर सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कैरीज अ सिंगुलर वर्ब, राइट। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैज बीन है, तो हम लोग लगा देंगे योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। अगला हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या से स्टार्ट होता है और जिसका आंसर हमेशा यस और नो में ही दिया जा सकता है। तो कैसा होगा, एग्जांपल से देखते हैं। क्या तुम 10 साल से यहां काम कर रहे हो, क्या तुम 10 साल से यहां काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, जब वो बात कर रहा है क्या से स्टार्ट हो रहा है, सर मुझे समझ तो आ गया कि काम कर रहे हो, काम करने का काम चल रहा है, काम करने का काम चल रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस तो है, लेकिन यहां पर मुझे टाइम फ्रेम फिर से दे दी है 10 साल। अब ये 10 साल मुझे पता नहीं कौन से 10 साल की बात कर, तो ये फिर से अनस्पेसिफिक हो गया। अनस्पेसिफिक के साथ हमेशा हम लोग फॉर लगाते हैं, लेकिन मैंने बताया यहां पर जब ये क्या से स्टार्ट होगा, क्या को क्या रिप्लेस करेगा, हैज या हैव रिप्लेस करेगा। लेकिन बात किसकी हो रही है, आपकी बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन यू जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगाते हैं, तो हैव लगेगा यहां पे। तो हैव से स्टार्ट होगा सेंटेंस, हैव यू बीन वर्किंग, काम करने को बोलते हैं वर्क, वर्क की मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी वर्किंग। सो ये कैसा हो जाएगा कंप्लीट पूरा, हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, इसलिए मैंने यहां पर फॉर का यूज किया है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, आपको पूरा अच्छे से टेंसेस समझ आए होंगे। इनको हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के पार्ट में हम लोग आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि जो टेंस है इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, इट्स नॉट इजी टू कवर इन अ सिंगल वीडियो, सो दैट्स व्हाई वी आर बाइफिकेटिंग आवर कंप्लीट टेंस वीडियो इन स्मॉल पार्ट्स एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग यू। सो इसके बीच में भी मैं आपको बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए, जैसे मैंने अभी आपको पिछली क्लास में अपना आर्टिकल का लेक्चर प्रोवाइड किया था, ऐसे आने वाले क्लासेस में प्रपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये सारे टॉपिक भी कवर कराऊंगा, और साथ ही टेंसेस को भी लेकर हम लोग चलते रहेंगे, क्योंकि टेंसेस बहुत बड़ा टॉपिक है। आने वाले समय में हम लोगों को पास्ट पूरा पढ़ना है, फ्यूचर पूरा पढ़ना है। तो thank you for being with us. Stay tuned. We will back with a brand new video. Thank you so much for watching the video. Have a great day ahead.